आप सभी का स्वागत है इस मानव की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी असैसिन से फाइट करते हुए मर गया था और अब आगे इस चैप्टर की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है। सोल्जर लोग गाना गाते रहते हैं और फिर हमें एमसी को बैठे दिखाया जाता है। बोलता है कि ये थर्ड टाइम हो गया है। मैं इस बार तो बहुत चौकन्ना भी था, लेकिन मैं फिर भी असैसिन को प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पाया। ये बहुत आसान नहीं है। और फिर सोचता रहता है कि साथ में कंपनी कमांडर भी है और उसे भी मुझे फेस करना होगा। सेशन के बाद मैं बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ पिछले दिनों की तरह, लेकिन मैं जरूर कोई तरीका निकाल लूंगा। तभी फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है कि जाके वो बगल वाला सोल्जर का बेड घिसने लगता है और फिर बगल वाला सोल्जर बोलता है कि हे यू क्रेजी बास्टर्ड, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा आज का ट्रेनिंग कॉकरोच पकड़ने का है? और एमसी मन में सोचता है कि मेरा इंस्टिंक्ट गलत था, मुझे लग रहा था कि एसेसन यहीं पहले से ही छुपा है। तभी फिर हमें फिर से येलो वाला वाला लड़का बोलता है कि तुम लोग दोनों फिर से आज फाइट कर रहे हो, क्या मुझे बाद में आना चाहिए? तभी एमसी बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है। और एमसी मन में सोचता है कि यही आदमी के कारण यहाँ स्टेशन आता है और इसे ही मारने आता है, यही स्टेशन का टारगेट है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और येलो वाला लड़का बोल देता है एमसी को गुड नाइट। तो सबको बोलता है कि यू टू। तभी एमसी सोता नहीं है और पर्दे के बाहर देखते रहता है कि हो सकता है स्टेशन यहीं से आएगा, और फिर उठ जाकर बैठ जाता है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, सोना नहीं है? तभी एमसी उसको बोलता है कि यहाँ स्टेशन अटैक करने वाले हैं, तुम भी चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। तो ब्राउन तो वो सेकंड सोल्जर बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? और फिर वो सो जाता है घूमकर। फिर एमसी सोचता है कि मुझे पहले से ही पता था यही होगा। और फिर एमसी नोटिस करता है कि उसके बगल से पॉइजनस नीडल एकदम पार होता है। वैसे ही एमसी अपने तलवार निकालने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्राउन वाले लड़का को सीधे जाकर लगता है और एसेसन सीधे जाकर येलो वाले लड़के के ऊपर बैठकर उसे तलवार से भोंक देता है और एमसी देखते रह जाता है। और फिर हमें दोबारा सुबह का सीन दिखाया जाता है कि एमसी उठता है और बोलता है कि ये चौथी बार हो गया है, वो फिर से असैसिन को मैं पकड़ नहीं पाया। फिर से हमें दोबारा रात का सीन दिखाया था और एमसी फिर से मर जाता है तलवार से भुका के, फिर कुछ नहीं कर पाता है। और एमसी मन में सोचता है कि किसी और से हेल्प मांगने का कोई चारा भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है। एमसी फिर से दोबारा हमें दिखाया जाता है कि मर जाता है। ऐसे करते करते 6-7 बार हो जाता है और एमसी मन में सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और बाहर घूमते रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी 20 बार मर चुका है और मन में सोचता है कि मुझे लगता है सबसे पहले पॉइजन नीडल को अवॉइड करना पड़ेगा। तभी एमसी जैक्सन को देखता है और फिर जैक्सन के पास जाके बोलता है और मन में सोचता है कि ये जैक्सन जो है रिम का सारा अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता था, आखिर कैसे? तभी रिम बोलता है कि वो तो डटी परवट है, क्योंकि कभी वो एनिमी से अपने आमने सामने अटैक नहीं करके लड़ता है और ये हमेशा पीठ के पीछे वार करके पसंद करता है और भाग जाना पसंद करता है, लाइक असैसिन। तभी जैक्सन बोलता है स्क्वाड कमांडर, आपका इंजरी ठीक है? तभी असैसिन बोलता है कि हाँ, और बोलता है कि क्या मैं कभी एक असैसिन से जीत पाऊंगा? और एमसी मन में सोचता है कि उस वॉल को मुझे खुद से क्लाइम करना होगा, लेकिन फिर वो मन में बोलता है कि चलो पूछ ही लेता हूँ जैक्सन से, और बोलता है जैक्सन, अगर तुम्हारी तरह कोई मुझे पीठ के पीछे वार करेगा तो क्या मैं उससे बच पाऊंगा और उसे कैसे रोकूंगा? तभी जैक्सन सोचता है और बोलता है कि मैं तो श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे तरीके से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तभी एमसी शॉक्ड हो जाता है और तभी फिर जैक्सन थोड़ा देर सोचने के बाद बोलता है कि उससे बचने के लिए तुम्हारे सर के पीछे भी आंखें होने चाहिए। तभी एमसी बोलता है कि इसका मतलब क्या है? तभी जैक्सन बोलता है कि तुम्हारे पीछे वो टेंट के पीछे जो गाड़ी जा रहा है वो क्या है, तुम कुछ नोटिस कर पा रहे हो? और जैक्सन बोलता है कि देखना, वो चलने के बाद थोड़ा देर बाद वो टूट कर गिर जाएगा। तभी वो कार का चक्का निकल के वो गिर जाता है और एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी एमसी बोलता है क्या तुम भविष्य देख सकते हो जैक्सन? तभी एमसी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला ये? तभी जैक्सन बोलता है कि साउंड से, मैं मालगाड़ी का चक्का से क्रैकिंग का साउंड सुना था। और जैक्सन बोलता है कि अगर तुम साउंड सुनकर बगल अगल क्या हो रहा है पता चल जाएगा तो तुम आगे भी बता सकते हो कि क्या होगा। तभी एमसी मन में सोचता है कि इतना चहल पहल में भी वो मालगाड़ी का चक्का का आवाज सुन लिया, पर मुझे तो पता भी नहीं चला कि मालगाड़ी मेरे पीछे कब आया। और फिर जैक्सन उसे बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने सराउंड में सेंस करना होगा कि कैसा फ्रीक्वेंसी आ रहा है, कैसा आवाज आ रहा है, तो तुम उसी को प्रैक्टिस करो। और फिर जैक्सन जाने लगता है और बोलता है कि तुम साउंड को अलग अलग छांटने का भी कोशिश करो। तभी फिर से हमें रात का सीन दिखाया जाता है और एमसी बेड पे लेट के सोचते रहता है, अगर मुझे जीना होगा तो मुझे उसे सेंस करना होगा। तभी ध्यान लगाता है
और उसे फिर किसी का फुटस्टेप सुनाई देता है, आग का जलने का भी सुनाई देता है, और हवा चल रहा है, झंडा लहरा रहा है उसका सुनाई देता है। और मन में सोचते रहता है कि इस सब चीज का साउंड आ रहा है लेकिन वो बास्टेट का साउंड क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ है एसेसिन। तभी एमसी के गर्दन में फिर से पॉइजन नीडल आता है और एमसी वहीं पे मर जाता है और मन में बोलता है कि ओह मैं फिर से फेल हो गया। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, वही सब फिर से रिपीट होता है। और दोबारा फिर जैक्सन से जाकर पूछता है तो जैक्सन बताता है कि तुम्हें एक जगह बैठ के आराम से सोचना होगा कि किधर साइड से साउंड आ रहा है और उधर ही साइड का डायरेक्शन से कुछ होने वाला है, फिर यही कान तुम्हारा दूसरा आंख बनेगा। और फिर एमसी को वो चुटकी बजाता है और बोलता है कि साउंड वेव हर जगह मिक्स रहता है, कभी भी साउंड वेव खत्म नहीं होता है। थाउजेंड्स ऑफ साउंड के बीच में भी एक साउंड यूनिक रहता है हर किसी का। तुम्हें वही सिंगल साउंड पे फोकस करना होगा जो तुम्हें सुनना है। और फिर एमसी वहां से जाने लगता है और मन में सोचते रहता है और सबका साउंड सुनते रहता है, अगल बगल का जितना रहता है। और फिर एमसी उसी फील्ड के बीच में बैठकर और मेडिटेशन करने लगता है और मन में सोचता है कि मुझे बहुत सारा साउंड सुनाई दे रहा है लेकिन मुझे हर साउंड को छांटना पड़ेगा। एक झंडा का साउंड आ रहा है जो हवा में लहरा रहा है और वो कितना हो सकता है, 7 या 10। और फिर राइट लेफ्ट सोल्जर लोग का एक्सरसाइज करने का फुट का साउंड आ रहा है। क्या वो बहुत मेरे नजदीक है या बहुत मेरे दूर है, फील करो वेव को अपने, एमसी मन में बोलता है। और बहुत सारा फैमिलियर साउंड भी है और बहुत सारा अनफैमिलियर साउंड भी है। तभी वहां पे येलो वाला वाला लड़का आता है और एमसी का आँख खोलता है, बोलता है तुम यहाँ पे किस चीज का ट्रेनिंग कर रहे हो। तभी एमसी कुछ नहीं बोलता है, तभी एमसी बोलता है कि कुछ नहीं, बस यूं ही बैठे हुए हैं, तुम्हें कुछ काम है। और एमसी मैंने बोलता है कि मैं तो बस यहीं पे बैठा हुआ ऐसे ही, क्या देख के तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी चीज तरह का ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तभी येलो वाला वाला लड़का बोलता है कि तुम बैठ के सिर्फ यहाँ कुछ कर नहीं रहे हो, ये हो ही नहीं सकता है, तुम जरूर यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो क्योंकि तुम्हें टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। उसके बाद फिर से हमें पॉइजन नीडल का सीन दिखाता है जो सीधे एमसी के आके गले में लगता है और फिर हमें वही एसेशन को येलो वाले वाले लड़कों को मारते दिखाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि 33वां बार हो चुका है ये सब, 34वां बार। इसी तरह करते करते बहुत बार टाइम बीत जाता है और एनसी उसी तरह अपना फील्ड में बैठ के ट्रेनिंग भी करते रहता है और मन में सोचता है कि मुझे बस रिपीटेडली यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करके साउंड को सुनना पड़ेगा, तभी मैं इसे पार कर पाऊंगा। फिर एमसी को सारा चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसको सारा चीज क्लियर सुनाई देता है। पंछी बैठता है झंडा पे वो भी उसको सुनाई देता है और येलो वाले वाला लड़का को आने से पहले ही वो आंख खोल देता है। तभी येलो वाले वाला लड़का बोलता है कि मैं सरप्राइज हो गया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ और यहीं पे आ रहा हूँ। और फिर से वही सब चीज बात बताया जाता है कि तुम क्या यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम इडियट नहीं हो जो अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करोगे। और तभी फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और इस बार एमसी पॉइजन नीडल को डॉज कर देता है और अपना तलवार निकालता है और एसेशन की तरफ अटैक करने जाता है। तभी एसेशन बोलता है कि यू फकिंग रैट। तभी उन दोनों में फाइट होने लगता है तो येलो वाले वाला लड़का जग जाता है और तलवार निकाल के वो भी एसेशन पे अटैक करने लगता है और एसेशन बोलता है कि मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना होगा। और मन में सोचता है कि क्या एमसी पहले भी एसेशन से फाइट कर चुका है और अपना डैगर एमसी की तरफ फेंक देता है। एमसी उसे डॉज करता है। तभी हमें फिर से वो कमांडर को, एल्फ को दिखाया जाता है जो पर्दा फाड़ कर अंदर आती है। और एमसी मन में सोचता है कि अगर मैं पहले स्टेप नहीं किया तो मैं फिर से मर जाऊंगा। और एमसी वो एल्फ कमांडर की तरफ स्टेप करने जाता है, तभी एसेशन बहुत सारा पॉइजन नीडल वो येलो वाले वाला लड़का की तरफ फेंक देता है। एमसी देखता है कि वो कमांडर एल्फ झट से कूदकर और येलो वाला वाला लड़का को बचा लेती है और सारा पॉइजन नीडल कपड़ा से डिफ्लेक्ट कर देती है। तभी एमसी सोचता है कि ओ, ये तो हम लोग को प्रोटेक्ट करने आई है। और फिर एमसी एसेशन की तरफ अटैक कर देता है और तभी एसेशन भाग जाता है। तभी येलो वाला लड़का बोलता है कि वो एसेशन प्रोबेबली मेरे लिए ही आया था। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तभी येलो वाला लड़का बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तभी एमसी बोलता है कि मुझ जैसे सोल्जर को मारने के लिए एसेशन कौन हायर करेगा। तभी वो एल्फ बोलती है कि सही बोला, बट तुम्हें भी मरना होगा। और वो अपना तलवार निकालने लगती है मारने के लिए एमसी को। तभी एमसी सोचता है कि क्या ये मुझे मार देगी क्योंकि मैं इस सब चीज का विटनेस हूँ। तभी वो भी अपना डैगर निकाल कर रेडी हो जाता है। तभी येलो वाला लड़का बोलता है कि अब यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा आज के लिए। तभी वो एल्फ झुक के बोलती है कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तभी येलो वाला लड़का बोलता है
कि वो सेकंड सोल्जर अभी तक मरा नहीं है। तभी एल्फ बोलते हैं कि मेरे पास इसका एंटीडोट है। तभी एमसी सोचता है कि इसके पास एंटीडोट का भी नॉलेज है। तभी येलो वाला लड़का बोलता है कि अब क्या किया जाए, इस मेस को क्लीन कैसे किया जाए। तभी एमसी बोलता है कि मैं जानता हूँ, इससे परफेक्ट तरीका है। और एमसी फिर टेंट में आग लगा देता है और येलो वाला लड़का को बाहर निकाल देता है। और फिर हमें वो एल्फ और वो येलो वाला लड़का जाते हुए दिखाता है और मन में सोचता है कि वो एमसी एक दिन बहुत आगे जाएगा। मन में सोचता है कि चलो अब हम दोनों को दोबारा किस्मत कब मिलाता है, ये देखना में बड़ा मजा आएगा। और तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि वही घोस्ट से बात करते रहता है और घोस्ट बोलता है कि तुमने फिर से इसे पार कर लिया। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और सब कोई शोर होते रहता है कि कोई कुछ किसी को हुआ तो नहीं, कोई मरा तो नहीं। और एमसी अपना सामान पैक करते रहता है और जाने लगता है। तभी ब्राउन वाला वाला लड़का बोलता है कि तुमने बचाया क्यों मुझे। तभी एमसी बोलता है कि तुम भी एक कमांडर लीडर हो, तो वो तो मुझे ऐसे ही बचाना फर्ज था मेरा, और मुझे इससे कोई बढ़कर रीजन और कुछ चाहिए भी नहीं। तभी वो ब्राउन वाला लड़का बोलता है क्या तुम अपने स्क्वाड में वापस जा रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि हाँ। तभी फिर हमें एमसी के स्क्वाड टीम को दिखाया जाता है और रीम को दिखाया जाता है और दूसरे रीम के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि बोलते रहता है कि तुम अनडेवलप्ड मंकी मुझसे फाइट मत करो और मुझसे भिड़ो मत। तभी एमसी के दोनों स्क्वाड मेंबर एक दूसरे में भिड़ने लगते हैं और वहां पे दूसरा सोल्जर बोलता है कि ये क्रेजी स्क्वाड फिर से एक दूसरे से फाइट करने लगी, इसका लीडर कहाँ है, अभी तक आया नहीं, कोई रोको इसे। तभी रीम अपना दोस्त को उठा के पटक देता है और वो दोस्त उसको फिर एक पंच उसके रिम के मुंह पे मारता है और फिर रिम भी उसके मुंह पे एक पंच मारता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पे वेपन निकाल लेते हैं और फाइट करने के लिए रेडी थे हैं। तभी एमसी आता है, बोलता है कि यू बास्टर्ड, फिर से तुम लोग लड़ने लगे।